ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो एक क्वेश्चन मुझसे काफ़ी दिन से बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर केवीएस के और सीटेट की प्रिपरेशन साथ करी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है सीटेट का पेपर जनवरी में होगा और केवीएस का उसके बाद आपको 3 या 4 महीने या 2-3 महीने ऐसे ही, मतलब सीटेट के पेपर के बाद कभी भी केवीएस की नोटिफिकेशन आने वाली है और बहुत जल्द उसका पेपर हो जाएगा। तो बच्चे यही पूछ रहे थे मुझसे कि क्या सर सीटेट और केवीएस की प्रिपरेशन एक साथ करी जा सकती है? अगर हाँ तो आप तरीका बताइए। तो आंसर सुन लीजिए, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरी बातें आपको लगता है कि सही है। हाँ, सीटेट और केवीएस की प्रिपरेशन साथ साथ की जा सकती है, लेकिन उसमें कुछ क्लॉज है, कुछ पॉइंट है जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखो, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और केवीएस या डी ट्रिपल एस या कोई भी वो जॉब सिक्योरिटी टेस्ट है, ठीक है ना। तो जॉब सिक्योरिटी टेस्ट का लेवल थोड़ा हाई होगा हमारे एलिजिबिलिटी टेस्ट से, यानी कि सीटेट का लेवल जो होता है और सीटेट का जो पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग, मतलब आप उससे आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, बस आप उसे क्वालिफाई करके आने वाले एग्जाम में आप बैठ सकते हो, मतलब एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है ना। तो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, पेडागोगी की बात कर लो, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर लो, मैथ्स की बात कर दो, साइंस की बात कर दो, ईवीएस की बात कर लो। देखो, जैसे मैथ की बात करते हैं, ठीक है ना। मैथ में माने ओके मैथ में मानो आपके पास एक टॉपिक है, सपोज स्क्वायर रूट या फिर रेशनलाइजेशन या फिर नंबर सिस्टम। पढ़ोगे आप सेम कंटेंट, तो दोनों के लिए सेम है। सीटेट के लिए और केवीएस के लिए दोनों के लिए कंटेंट क्या है, सेम है। कंटेंट थोड़ा ना चेंज हो रहा है, लेकिन अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो सीटेट में क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा लो होगा और जो केवीएस और डी ट्रिपल एस बी में आएगा वो थोड़ा सा हाई होगा। तो बच्चों, आपने करना क्या है, देखो मैं जो बताऊंगा बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊंगा और फेलियर से सीखा है मैंने, ठीक है ना। याद रखना, जो फेलियर से सीखता है वो बिल्कुल सही जानकारी देता है, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको पढ़ना टॉपिक, जैसे परसेंटेज की बात करते हो, परसेंटेज पूरा टॉपिक पढ़ना है और अपना लेवल रखो केवीएस का। क्या कहा मैंने, अपना लेवल रखो केवीएस का। अगर पेडागोगी या चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे हो तो उसमें भी पढ़ना आपने पूरा है और लेवल रखो अपना किसका, केवीएस का है, डी ट्रिपल एस बी का। उसके बाद सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं, अधूरी जानकारी। अब मानो किसी ने यही सुन के बंद कर दिया, वो तो बस भिन्नाता रहेगा और बाद में मुझे गाली देगा। मैं क्या कह रहा हूं, कंडीशन यही है। क्या कंडीशन है कि पढ़ना अपने केवीएस या डी ट्रिपल एस बी लेवल का है। उसके बाद आपको पढ़ना पूरा है, सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। पढ़ लिया आपने कंसेप्ट पूरा, उसके बाद जब तक सीटेट का पेपर नहीं होता तब तक आपको सीटेट के लेवल के क्वेश्चन अप्लाई करने हैं। और जहां सीटेट का पेपर हो गया, कंटेंट तो आपने पूरा पढ़ा है, सीटेट के पेपर को साइड करा। अब आपने केवीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर या उसके रैंक के पेपर, मैंने बताया ना, केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो डी ट्रिपल एस बी पीआरटी, यूपी में पीआरटी और नेबरिंग जितने स्टेट है जो भी आप ले लो, रीट में पीआरटी, आप उसके रैंक के सारे क्वेश्चन करना। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, देखो कंटेंट वही रहेगा, कंटेंट चेंज नहीं होगा। वो आप में से कोई सोच रहा होगा उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी, यार वो डेप्थ बढ़ती है एसएससी सीजीएल जैसे पेपर में, क्योंकि वहां बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन यहाँ भी अब धीरे धीरे टफ हो रहा है और जो अभी आने वाले कुछ सालों में रिक्रूटमेंट नहीं लेगा, उसका बाद में रिक्रूटमेंट में सीट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। जितने भी एसएससी वगैरह के कैंडिडेट है सारे इस तरफ आने वाले हैं। इसमें मेरा कोई राय नहीं है कि कौन आना चाहता है कौन नहीं, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको प्रिपरेशन, मतलब पूरा टॉपिक पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ो, चाहे चाइल्ड साइकोलॉजी हो, चाहे फिर मैथमेटिक्स हो, चाहे फिर ईवीएस हो, कंप्लीट डिटेल पढ़ लिया। जब तक सीटेट नहीं होता सीटेट लेवल के क्वेश्चन करो। सिर्फ सीटेट के लिए क्या कर सकते हो, जितने भी स्टेट टेट होते हैं, रीट ले लो, रीट तो चलो हटा लो, वो जॉब वाला भी होता है, रीट भी ले सकते हो। रीट ले लिया, उत्तराखंड टेट ले लिया, यूपी टेट ले लिया, हरियाणा टेट ले लिया, दुनिया भर के ताम तोड़े टेट है, सारे टेट को ले लो, ठीक है ना। और इनके क्वेश्चन कर लो। जिस दिन सी टेट का पेपर हो जाता है इनको रखा साइड में, कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है, अब किसकी तैयारी करनी है, सिर्फ और सिर्फ केवीएस की। ये सबसे अचूक इलाज है, ठीक है ना। बाकी अगर आप ये सोचते हो कि आधा अभी मैं पढ़ लेता हूँ केवीएस के लिए, सीटेट के लिए, फिर जब केवीएस आएगा तब आधा पढ़ लूंगा, आप ये क्यों नहीं सोच रहे, आपका टाइम कितना वेस्ट होगा, ठीक है ना। बाकी आपको जैसा लगता है, अच्छा लगता है वैसा करो। सैटरडे है, एंजॉय करो, ठीक है ना, और मौज करो। थैंक यू।
दोस्तों एक बात ऐड करनी थी, वो ऐड करना मेरे को कभी कभी ना बाद में याद आता है कि आपका कोई भी पेड कोर्स वाला इंस्टीट्यूट हो, चाहे कितना अच्छा पढ़ाते हो, देखो मैं पढ़ाने पे बात नहीं कर रहा, बात है दुकान चलाने पे। वो आपको कभी भी ये स्ट्रेटजी नहीं पढ़ाएंगे, बताएंगे कि एक बार कंटेंट को पढ़ लो, उसके बाद बस पेपर सॉल्व करना। ऐसा क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि तभी तो अलग कोर्स के लिए अलग बैच चलेगा। सी टेट आते सी टेट का बैच, केवीएस आते केवीएस का बैच, डी ट्रिपल एस भी आते डी ट्रिपल एस बी का बैच। कंसेप्ट सेम है, डाटा सेम है। और रही बात डेप्थ की, तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक बार कंप्लीट डेप्थ कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल पेपर के हिसाब से करो। ये लाइन ऐड नहीं करता, मतलब ये लास्ट वाली वीडियो ऐड नहीं करता तो चलता, लेकिन मेरे दिल में था तो मैंने कर दिया, क्योंकि अब जो होगा देखी जाएगी। थैंक यू।